नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को साझा करूंगी आप सबके साथ, जिसमें 498A और 406 का मुकदमा दर्ज कराया गया था पत्नी की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका रद्द कर दिया गया और कहा ये मामला सुनवाई योग्य ही नहीं है। संबंधित मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रहा है और पति के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है या पूरा मामला क्या था, डिटेल में जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे। संबंधित मामला जो है ये कमलेश कालरा वर्सेज शिल्पिका कालरा नाम से था, जिसमें 2007 में शादी हुई थी और 2009 में इनका सेपरेशन हो गया था। 2009 में सेपरेशन होने के बाद पति ने 2009 में ही कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स भी फाइल किया था, जिसके बाद 2014 में पत्नी द्वारा 498A 406 का केस किया गया, जिसमें संबंधित मामले की शिकायत जब पुलिस के पास गई, पुलिस द्वारा जब पति को फ़ोन करके बुलाया गया और ये बताई गई पूरी बात उसे कि आपके खिलाफ़ आपकी पत्नी ने इस तरह का FIR दर्ज कराया है, इस तरह की शिकायत की है, तो पति ने उनके पत्नी का जो भी बचे हुए जेवर से थे, जैसे स्त्री धन ना लौटाने का मुकदमा उनकी पत्नी द्वारा, स्त्री धन ना लौटाने की रिपोर्ट उनकी पत्नी द्वारा की गई थी, तो पति जो भी उनकी जेवर थी, स्त्री धन बचे हुए थे, उनको लेकर और एक अमाउंट की DD लेकर पुलिस के पास गया और समझौता करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी पत्नी ने जेवर लेने से मना कर दिया और ये भी कहा कि इतने पैसों में वो सेटल नहीं करेंगे इस मामले को। पति तो चाहता था समझौता कर ले और वो चाह रहा था मामला यहीं पर ख़त्म हो जाए, लेकिन पत्नी अपनी जिद पर रही और उन्होंने पति की बात नहीं मानी, ना समझौता किया, और वो यही चाहती थी कि उन्हें सबक सिखाया जाए। ये पति के ऊपर सिर्फ एक आरोप मात्र था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि पति पक्ष द्वारा पत्नी को परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था। जो स्त्री धन का मामला था, वो जो भी था वो पति खुद ही पुलिस में शिकायत होने के बाद लेकर गया था खुशी खुशी देने के लिए, लेकिन पत्नी द्वारा वो भी नहीं लिया गया। इस तरह के केसेस अक्सर सुनने में आते हैं और ये आम हो गया है कि जब भी विवाद उत्पन्न होता है तो पत्नी पक्ष द्वारा जो भी आरोप पति पक्ष पर लगाए जा सकते हैं उन्हें लगाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अगर आपने कोई गुनाह नहीं किया है, आपने कोई गलती नहीं की है, तब आपको डरने परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आए दिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और फैमिली कोर्ट के भी जजमेंट जिस तरह से पतियों के फेवर में आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि न्यायालय को भी सही और गलत का जो फ़र्क है वो समझ में आता है, और कौन सही है कौन गलत है, किसने फर्जी मुकदमे किए हैं, किसने आरोप लगाया है, या कौन कानून का उपयोग कर रहा है, कौन मिसयूज़ कर रहा है, इस सब के आधार पर ही अब न्यायालय फैसला करता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर आरोप लगा देने से वो गुनहगार साबित हो जाता है। न्यायालय प्रूफ के आधार पर फैसले करती है, और अगर आप बेगुनाह हैं तो आपको ये प्रूफ करना होगा न्यायालय में। अगर आपके खिलाफ किसी भी तरह का फर्जी केस दर्ज कराया गया है, चाहे पुलिस में हो या कोर्ट में हो, बस आपको प्रूफ करना है अपने पक्ष में कि आप बेगुनाह हैं। इस बात का सबूत क्या है और सही मामला क्या है वो आपको न्यायालय के समक्ष रखना होगा, जैसे कि इस केस में पति ने भी किया अपनी पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों के ऊपर। जब पत्नी ने पुलिस में शिकायत के बाद जो भी लेन देन था उसको लेने से मना कर दिया और समझौता करने को तैयार नहीं हुई, तब पति के पास विकल्प यही बचता था कि वो हाई कोर्ट की शरण में जाए। संबंधित मामले में जब पति ने कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया था 2009 में, पति ने जब कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल किया था उसके बाद ही पत्नी ने 498A और 406 का मुकदमा उसके ऊपर किया, जिससे न्यायालय को ये लगा कि जब पति ने तलाक लेना चाहा है
तब पत्नी ने उसे फंसाने के लिए, उस पर दबाव बनाने के लिए या परेशान करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए। जब पुलिस में शिकायत होने के बाद मामला नहीं सुलझा तो पति हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली तो पति सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात को समझते हुए, देखते हुए मामले को साफ किया और ये लगा इस मामले में पति हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सफ़र जरूर करता है, एफर्ट जरूर करता है, लेकिन मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पति के हक में ही होता है। हाई कोर्ट द्वारा पति के 498A में तो फैसला मिल गया। 498A केस में एक क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद, कई सालों के बाद पत्नी द्वारा 498A का आरोप पति के ऊपर लगाया गया था, पति पक्ष के ऊपर लगाया गया था, और 406 का जो है वो पत्नी ने अपनी सास के खिलाफ, यानी अपने पति की माँ के खिलाफ किया था कि उन्होंने उनके जेवर रख लिए हैं, नहीं लौटाए हैं। हाई कोर्ट द्वारा पति के 498A में तो राहत मिल गई, लेकिन उसकी मदर के ऊपर से जो स्त्री धन ना लौटाने का आरोप था वो नहीं हटाया गया, जिसके लिए पति को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी, हिम्मत रखी और अपने हक में, अपने बचाव में लड़ाई लड़ी। इसलिए उसके 498A भी और 406 भी दोनों केस खारिज हो गए। बेशक उसे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक चक्कर लगाने पड़े, अपना एफर्ट लगाया, उसने पैसे खर्च किए और संबंधित मामले में जो है वो दोनों केसों को क्वैश कराया। तो इस तरह से अगर आप लोग भी परेशान हैं झूठे आरोप से, और इसमें न्यायालय ने ये देखा कि जो लिमिटेशन पीरियड है कि अगर आप 498A करते हैं, आपके साथ दहेज प्रताड़ना हो रही है, तो उसके लिए आप 3 साल के अंदर ही आपको शिकायत करनी होती है। 10 साल बाद या 12 साल बाद, अगर इतना लंबा समय बीतने के बाद आपके ऊपर 498A लगाया गया है तो इस तरह का मामला जो है वो सुनवाई योग्य नहीं है। ये साफ साफ जाहिर होता है कि ये पति और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए ही किया गया है। तो अगर कोई अब 498A में लिमिटेशन पीरियड है जिसपे आप कोई भी ऐसे ही शादी के 8 साल बाद, 10 साल बाद या अभी भी 498A का मुकदमा नहीं कर सकता है, और अगर कर देता है तो आपको उसे कैसे क्वैश कराना है इस जजमेंट में के माध्यम से आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अगर पूरी जानकारी चाहते हैं कि संबंधित मामला क्या था तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस जजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस में इसका लाभ भी ले सकते हैं। अब आप लोगों में से कुछ लोगों का सवाल था कि अगर 498A का केस जो है वो शादी के कितने साल बाद तक किया जा सकता है, इसमें टाइम लिमिटेशन क्या है, और पत्नी ने अगर आरोप लगाकर शादी के 8 साल, 10 साल बाद या 15 साल बाद भी 498A या शादी के लंबे समय के बाद अगर पत्नी ने 498A DV एक्ट का केस किया है तो हमें अपने बचाव में क्या करना चाहिए। संबंधित मामले को लेकर अगर कोई जजमेंट है तो साझा करें। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के लिए एक जजमेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का साझा किया है, जिसमें पति द्वारा 498A और 406 दोनों मामले क्वैश कराए गए हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आशा करती हूँ ये जजमेंट आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और इसका फ़ायदा उठाकर आप लोग अपने केस में आप लोग अपने केस में हेल्प ले सकते हैं। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड